तो नरेश भाई, यूपी में ये जो रामभद्राचार्य का मुद्दा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पहले तो ये खाली एक सनातनी मुद्दा था, बट अब ये राजनीति तक उतरा है। तो आपका इसको लेके क्या कहना है? देखो विशाल भाई, बात दरअसल ऐसे है कि संतों पे महंत भारी पड़ रहे हैं यहाँ पे। योगी खुद को संत बोलते हैं, वो खुद को महंत बोलते हैं, शंकराचार्य है। कोई भी कैसा किस परिपेक्ष में ये काम कर रहा है, ये तो चलो बाद में न्यायालय डिसाइड करेगा। लेकिन जो इल्जाम या जो आरोप शंकराचार्य जी पे इस सरकार ने लगाए हैं या को सरकार के नुमाइंदे हैं, वो इस लेवल के आरोप हैं कि उनको बंदा सोच भी नहीं सकता। एक बंदा है आशुतोष पांडे, वो जो है वो दूसरे संत एक आपको कहते हैं रामभद्राचार्य जी, उनके शिष्य हैं। उन्होंने कोर्ट में जाके ये दलील दी कि इन्होंने बाल शोषण किया है, और कोर्ट ने भी डिसीजन दिया, या जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने डिसीजन दिया कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और मुकदमा दर्ज भी हो गया और एफआईआर तक भी हो गई है, बात पहुंच गई है। तो इस तरीके से इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। आरोप सिद्ध होते हैं नहीं होते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन इस तरह के आरोप एक सनातनी बंदे पे, जो कि अब शंकराचार्य जी हैं, पता नहीं वो इनको प्रूव करने के लिए भी बोल रहे थे पहले कि आप प्रूव करिए कि आप शंकराचार्य जी हैं कि नहीं है। वो तो हम पहले से जानते हैं कि कुंभ के मेले से और माघ मेले से इनका इश्यू शुरू हुआ कि इनको स्नान किए बिना लौटा दिया गया वहां से। तो ये सब चीजें हैं, इस तरह से राजनीति की जाती है। तो मुझे लगता है कि ये बाबाओं को ना राजनीति से दूर रखना चाहिए। ये अब इस गवर्नमेंट में ये बहुत ज्यादा हुआ है कि बाबाओं को इतना लाइमलाइट में लाया जा रहा है, और लोग इतना ट्रस्ट इन पे करने लगे हैं कि अपनी आम जिंदगी भी इनसे पूछ के शुरू करते हैं। अब एक एग्जांपल आपने लिया था अभी अंबानी के लड़के की शादी हुई थी, तो धीरेन्द्र शास्त्री जो बाबा बागेश्वर हैं, हाँ, जी, उनको वो अपने प्राइवेट जेट से फॉरेन कंट्री से अपने उसमें बुलाया। बिल्कुल। ये कुछ ऐसे बाबाओं पे रिलायबल इतनी हो गई है सरकारें कि सरकारों को और कुछ नहीं दिख रहा। एक बाबा को अपने हाथ में लो और सारी वोट ले लो। अब मैं बताता हूँ आपको, जो ये आशुतोष पांडे है, ये शामली से आता है बंदा, और यहाँ का कोई कांधला करके थाना है, उसके अंदर ये हिस्ट्री शीटर है। 25,000 का इनामी है, और इनका पूरा परिवार जो है वो गलत गतिविधियों में और संलिप्त है। इन्होंने, इसके भाई ने भी रेप किया, ठीक है, एक दलित महिला से रेप किया, और उसके बाद उस दलित महिला से इसके भाई ने शादी भी कर ली। ये खुद एक विधवा के रेप में कन्विक्टेड है, पकड़ा गया, जेल गया है ये, और जेल जाने के बाद इसने जेलर का एक फर्जी लेटर हेड बना के उसमें यूज किया, ट्रांसफर किया। ये मैंने भी केस पढ़ा था। डॉक्टर अजयपाल शर्मा उस टाइम आईपीएस थे, उन्होंने इसको पकड़ा था। उस केस में भी ये जेल में रहा, और उनके ऊपर भी इसने फिर एक फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया, ठीक है। एक लड़के को ये ले गया कि मैं तुझे जॉब दिलवाऊंगा, और जॉब ले जाने के नाम के उससे 3 लाख रुपए उसके लूट लिए गए। 3 लाख रुपए लूटने के बाद तो वो भी मुकदमा इस पे दर्ज हुआ। एक इसने मकान किराए पे लिया एक औरत से कि मैं यहाँ स्कूल चलाऊंगा, और बाद में स्कूल कुछ नहीं चलाया, वहां पे उस मकान पे कब्जा किया। मुकदमा हुआ तो मकान से कब्जा इसका छूटा। अब बताइए, और ये सबसे बड़ी बात, अपने आप को ब्रह्मचारी कहता है, ये आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज कहता है। लेकिन ये ब्रह्मचारी किस प्रकार का ब्रह्मचारी हो गया? ये गो तस्करी में संलिप्त पाया गया। गाय को कटवाने के लिए ये संलिप्त पाया गया, और ये जेल में गया उसके लिए। और जो ये शंकराचार्य जी हैं, ये गाय की बात करते हैं, गाय को बचाने की बात करते हैं, लेकिन ये गो तस्कर है खुद आशुतोष पांडे, और इसने इसीलिए भी उन पे मुकदमा दर्ज करवाया गया है कि मैं इनको दबा लूंगा, क्योंकि ये सरकार के एंटी बोल रहे हैं। आपको तो पता ही है कि योगी के एंटी बोल रहे हैं, तो योगी ने दबाने के लिए इनको ऐसी चाल चली। खैर वो तो न्यायालय डिसाइड करेगा, लेकिन जिस हिसाब से चाल चली, ऐसा आरोप लगाना, आप सोचिए, बाल यौन शोषण का, छोटे बच्चों का शोषण किया गया। क्यों? क्योंकि इनका चरित्र हरण जब किसी आदमी का हो जाता है, कैरेक्टर असैसिनेशन जब किसी आदमी का हो जाता है, तो किसी को बोलने के लायक नहीं रहता। अब भले ही वो छूट जाए, बाद में भले ही कोर्ट उनको बाइज्जत बरी करे, लेकिन उनकी एक बार तो इमेज आपने खत्म करी थी। ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ। अब शंकराचार्य जी वहाँ पे स्नान करने गए थे, और उनके साथ इतनी बदतमीजी करेगी, उनके शिष्य थे उनके साथ भी करेगी। स्नान करने गए तो उन्हें करके जाने देते उनको। बिल्कुल, लाठियां बरसाई गई उनपे। उनके जो शिष्य थे, डिसाइपल थे, उन पे बहुत बुरी तरह लाठियां बरसाई गई, उनको भगाया गया वहां से। पहली बार इस देश के इतिहास में ऐसा हुआ है कि माघ मेले से स्नान से कोई शंकराचार्य वापिस अपने उस पे पीठ पे गया। तो इस तरह की चीजें सरकारें कर रही हैं। इसकी अगर हम एनालिसिस को देखें, कंप्लीट एनालिसिस को देखें, इस जो हमारा ये मुद्दा है इस सियासत का,
इसमें यही है कि अगर कोई आदमी आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसके ऊपर ऐसा आरोप लगाइए, ऐसे मुकदमे दर्ज करिए कि वो या जेल चला जाए या वो कन्विक्टेड या फिर वो जनता से उसका मुख बढ़ जाए। अब उसको तो मानने वाले बहुत सारे लोग हैं शंकराचार्य जी को, उनको बहुत दुनिया सुनती है, उनके विचारों को फॉलो करती है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन अब उन पे यौन शोषण के आरोप लगे। बताइए, छोटे बच्चों से यौन शोषण। अब बताइए, उनको वो तो किसी भी तरफ के नहीं रहे, वो तो ना तो वो कहीं बोल सकते हैं, ना तो कहीं वो विचार दे सकते हैं, ना तो कहीं वो दीवार लगा सकते हैं, ना वो कहीं भी अपनी जो उनकी रचनाएं हैं वो पढ़ सकते हैं या कथा कर सकते हैं या कथावाचक हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि कोर्ट उनपे जैसे जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक रोक लगा देगा। अभी के अभी, और आरोप सिद्ध हो गए तो वही आसाराम बड़ा हाल होगा कि वो जेल में जाएंगे। और हाँ, हम मानते भी हैं अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया तो उन्हें जेल जाना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन आप उस पर आरोप लगाने वाले व्यक्ति का कैरेक्टर तो देखिए, वो क्या है, बिल्कुल वो किस लेवल का आरोप लगा रहा है। जो 25,000 का नामी बदमाश, ठीक है, आरोप लगा रहा है, इसका बाप भी बदमाश था। उन्होंने भी एक मंदिर पे कब्जा किया जिसका ये खुद को पीठाधीश्वर बताता है, शकंबरी देवी कोई ऐसे करके मंदिर है, उसको खुद का पीठाधीश्वर बनाता है और खुद को ब्रह्मचारी पेश करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे मुकदमों में कन्विक्टेड है, ये आदमी जेल जा चुका है, कई साल इसने जेल काटी है और खुद को रामभद्राचार्य का शिष्य बनाता है। रामभद्राचार्य जी का उनसे एंटी है, इस प्रकार उनको दबाने के लिए इस मुद्दे को ज्वलंत किया गया। और मुझे ये भी लगता है ये एक ये तरीका भी है कि लोगों को अदर मुद्दों से भटकाया जाए, रोजगार के मुद्दों से और सड़क के इनकी भर्तियों के मुद्दे से भटकाया जाए, इस मुद्दे में लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। बिल्कुल, आपने अब बिल्कुल बहुत सही बात आपने बोली। बीजेपी का सबसे सही काम यही है, वो किस तरह मुद्दे को डाइवर्ट करती है। सरकार का काम है बाबाओं पे राजनीति करना। बिल्कुल बिल्कुल अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। ये क्या करते हैं, ये जनरली क्या करते हैं, जो एक्चुअल मुद्दे हैं, एक्चुअल मुद्दा क्या चल रहा है इस टाइम, एक्चुअल मुद्दा चला रोजगार, महंगाई, SIR में जो वोटों के नाम काटे जा रहे हैं, ठीक है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, कहीं नहीं है। अब बाबा में उलझा दो, सारी मीडिया बाबा बाबा बाबा, दिन भर बाबा करते रहेंगे, खुद भी बाबा है। बताओ क्या संत महंत क्या करेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये आपका काम है। आप इस तरह किसी पे भी इल्जाम लगा, कल को दूसरे पे लगा दोगे, दूसरे पे, अपने ही मुकदमे खुद से वापिस लिए जा सकते हैं। और अखिलेश यादव ने भी बयान दिया कि रामभद्राचार्य का शिष्य जिसका जो इसका गुरु है आशुष पांडे का, रामभद्राचार्य, हाँ रामभद्राचार्य जी, उस पे भी 420 का मुकदमा था। वो अखिलेश यादव ने बोला कि बाबा समझ के इसका हमने वापिस ले लिया, अगर नहीं लेते तो ज्यादा बेटर रहता, इनको जेल भेज दिया जाता। तो मेरी सरकारों से गुजारिश है कि इस प्रकार के आरोप अगर आप लगाते हो तो कुछ सोच समझ के लगाइए, कौन आरोप लगा रहा है और किस लेवल के आरोप लगा रहा है। वो बहुत बड़े पद पे हैं, आप उनकी इमेज को खत्म कर दोगे इमीडिएटली, उससे कुछ हासिल नहीं होगा और जनता में रोष बढ़ेगा। सरकार यही काम करती है, जो भी इनके अपोजिट में जाने की कोशिश करता है उस पर कुछ न कुछ इल्जाम लगा दिए जाते हैं, इमेज खराब कर दी जाती है ताकि वो उसके आगे ना बढ़ सके और कुछ अपना प्रूव ना कर सके। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हो। और बाबाओं, मैं जनता से भी अपील करूंगा कि बाबाओं से ऊपर उठिए, इन पे ट्रस्ट ना किया जाए, इन पे ट्रस्ट ना किया जाए। ऐसे कई बाबा आए, कई चले गए, बाबाओं पे ट्रस्ट ना करें, अपनी मेहनत, सब अपनी दुकान चलाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, प्राइवेट जेट है, उसको धीरेन्द्र शास्त्री को देखो, धीरेन्द्र शास्त्री वो तो महा ठग है एक नंबर का, ठीक है, कितना पैसा कमा लिया उसने, 8वीं फेल है वो, बिल्कुल। वो कहाँ का बाबा हुआ, इतनी महंगी गाड़ियां और सब चीजों में घूमते और दूसरे को बोलते मोह माया कुछ नहीं है। अरे भाई तू छोड़ ले पहले, बिल्कुल, ठीक है। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि इस प्रकार की चीजें आप ना करें और मेल और सद्भाव के साथ आप रहें। और नई तथ्यात्मक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल वॉइस एंड व्यूज। धन्यवाद।